सोना एक बार फिर से 1 लाख के नीचे आ सकता है भैया। 1 लाख के नीचे कहने का मतलब अभी 1,53 के आसपास है, मतलब 40% क्रैश कर सकता है सोना। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों एनालिस्ट कह रहे हैं? बेसिकली पूरी दुनिया में दो सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन थी जिसकी वजह से सोने का भाव बढ़ा था। एक तो रशिया यूक्रेन का युद्ध और दूसरा ईरान को जो बार बार अभी ट्रंप भड़का रहा था, युद्ध कर देंगे, हमला कर देंगे वगैरह वगैरह। तो रशिया ने क्या किया था, अपनी फंडिंग बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया को वो डॉलर को डिस्करेज कर रहा था, डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा था। पूरी दुनिया से वो अलग अलग करेंसी में पेमेंट ले रहा था, जैसे भारत से वो रुपया में पेमेंट ले रहा था। मतलब डॉलर को पूरी तरीके से वो डिस्करेज कर रहा था और ब्रिक्स का पार्ट भी था। तो जब रशिया ही डॉलर को डिस्करेज कर रहा है तो बाकी देश भी रशिया के सपोर्ट में थे। अब रशिया ने ही यू टर्न मार लिया है। आज मीटिंग होने वाली है अमेरिका के साथ और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यह है कि रशिया इस बात पे सहमत हो जाएगा कि वो सारा लेन देन अब वापस से डॉलर में करने लग जाएगा। जब डॉलर में वापस से लेन देन करने लग जाएगा तो डॉलर की मजबूती वापस से होगी और सेंट्रल बैंक्स में जो टेंशन था, जिस टेंशन की वजह से वो गोल्ड खरीद रहे थे, गोल्ड का भाव बढ़ रहा था, सेंट्रल बैंक्स अब अपने गोल्ड की लिक्विडिटी सेल करेंगे, गोल्ड सेल करेंगे। गोल्ड सेल होगा तो गोल्ड का भाव गिरेगा। दूसरा वजह यह है कि ईरान भी अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। तो ईरान और अमेरिका के बीच समझौता अगर हो जाता है तो वो टेंशन भी खत्म। तो दोनों बड़े टेंशन जैसे ही खत्म हुए, गोल्ड वापस से सेंट्रल बैंक्स बेचना शुरू करेगा क्योंकि उसको भी डॉलर चाहिए। तो गोल्ड जैसे जैसे बिकने शुरू होंगे, गोल्ड की लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, गोल्ड का प्राइस गिरेगा। लेकिन क्या कल परसों से ही मार्केट में गोल्ड का प्राइस गिरने लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये होने में आपको 6 महीने, साल भर भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता हुआ दिख रहा है, सोने का भाव गिरेगा जरूर। लेकिन ट्रंप ने अगर फिर कुछ हरकत कर दी किसी नए देश के साथ तो सोने का भाव फिर बढ़ भी सकता है, यह भी याद रखना।